वेन डायग्राम के सवाल समझो, कैसे कैसे सवाल होते हैं। तो वेन डायग्राम में सीखना कैसे होता है बच्चों, ऐसे हमने सर्कल बनाना होता है। इसमें देखिए क्या क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो ये दिख रहा है आपको एरिया, ये होता है कॉमन पार्ट। इसको हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं, इंटरसेक्शन भी कहते हैं। आपके पास जैसे पास फेल की बात हो रही है, यदि मान लो पास फेल की बात हो रही है बच्चों, पास एंड फेल की बात हो रही है, तो दोनों, मान लीजिए दोनों पास होने वाले बच्चे दिया गया है, तो यहां पे दोनों पास होने वाले बच्चे लिखा जाएगा। दोनों फेल वाले दिया गया तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, फेल वाले लिखा जाएगा। मैं किसी भी सवाल को, जैसे कोई भी सवाल दिया गया है, मेरे पास सोल्व करने के दो अप्रोच है। जैसे आपने मुझे पास वाला सवाल दिया, तो मैं पास के थ्रू भी सोल्व कर सकता हूं, मैं उसी सवाल को चेंज करके फेल के थ्रू भी सोल्व कर सकता हूं। तो मैं एक ही सवाल को दोनों एंगल से बताऊंगा, पास से करोगे तो कैसे होगा, फेल से करोगे तो कैसे होगा, ये वाला पार्ट दिया गया होगा तो क्या करना है, नहीं दिया होगा तो क्या करना है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है तो क्या करना है, नंबर्स के फॉर्म में दिया गया है तो क्या करना है, जितने भी सवाल बन सकता है सारे एंगल बता देता हूं। उसके बाद क्या होगा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बन सकता। ठीक है भाई, डन है, यहां तक स्टार्ट करते। देखो जैसे मान लेते हैं, मान लो ये मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये साइंस पढ़ने वाले बच्चे, मान लेते हैं मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे मान लो 60% है, साइंस पढ़ने वाले मान लेते 70% है, और दोनों पढ़ने वाले मान लेते हैं, दोनों पढ़ने वाले बच्चे मान लेते हैं, यहाँ पे दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, मान लेते बच्चों 30% है। दोनों वाले कितना है, 30%। मतलब दोनों पढ़ने वाले 30% है ना, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि सबसे पहले देखो जो कॉमन पार्ट होगा उसको हमेशा पहले फिल करना। तो दोनों पढ़ने वाले 30% है, तो पहले यहां पे 30 लिख दिया करो, यस या नो। अब देखो मैथ पढ़ने वाले 60 थे, इसकी मतलब ये वाले सर्कल है, ये वाले, इसकी वैल्यू 60 का है, तो ये वाले पार्ट कितना हो गया, 30, तो बाकी कितना रहेगा बच्चों, एनी डाउट। मैंने कुछ नहीं किया, 60 में से 30 को माइनस किया तो मैंने 30 लिखा। यहां पे आते हैं, जमा कितना है 70, कॉमन पार्ट कितना है, तो 70 में से 30 चला, ये कितना होगा, तो ये फिल करना मुश्किल काम है नहीं। पहला है नंबर दिया गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा कि नंबर नहीं दिया गया होगा, ये कहेगा ये नहीं देगा आपको, तो नहीं होगा तो इसको मैं एक्स मान लूंगा, नहीं होगा क्या मानेंगे, एक्स। अब जब इसको x मानोगे बेटा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा, ये होगा 60 माइनस एक्स होगा। भाई जब 30 से तुम ना घटाओगे, नहीं हो तो x को ही घटाओगे। अब ये वाला पार्ट होगा बेटा 70 माइनस एक्स होगा, ये से नो, कोई डाउट। और हमेशा बेटा पेपर में क्या होगा, जो पास होगा और जो फेल होगा उसकी जो सम होगा हमेशा 100% ही होगा। मान लो पास होने वाले 90% है, तो फेल वाले अपने आप ही 10% होगा कि नहीं होगा। यदि आपको मैं ये कह दूं कि पास होने वाले 90% है, तो आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा, जब रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगा, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा सर पास वाले 90 था ना सर, तो फेल वाले 10 होगा। ये बातें खुल के 10% नहीं देगा पेपर में, वो खुद ही एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो मैं सवाल को पहले बेसिक से बताऊंगा, यदि किसी को ट्रिक्स पता है तो छलना नहीं है, लास्ट में खुद ही बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे बच्चे जो है मैं सबको सिखाना चाहता हूं। जैसे मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि जब सवाल बहुत जबरदस्त सवाल बनेगा, जब मेंस के सवाल बनेंगे बेटा, तो वहां ट्रिक्स काम नहीं देगा आपको, वहां जो कंसेप्ट होगा वही काम देगा आपको। ठीक है, जैसे मैं कोई बताना स्टार्ट किया, जैसे ये तो ऐसे होगा वैसे होगा, मैं मास्टर में सब पता कैसे होगा, आप पैसा दे के बैठे हुए हो, उल्टे मुझे सिखाओगे, फिर कैसे काम चलेगा। इसे पूरा कहानी सुन लेना, फिर पता चलेगा मास्टर ढंग की बात बोला है, स्टार्टिंग में ज्ञान मत देना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है, आप लोग करो मत, सुनो पहले। पहला सवाल ये है, अब सिर्फ सवाल पढ़ो, पहले सिर्फ सवाल पढ़ना है आप लोगों ने। ऑनलाइन इसमें मुझे सुन पाएगा आप लोग,
ऑनलाइन ठीक है, ठीक, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? सोल्व नहीं करना आप लोगों ने, सोल्व नहीं करना है। आप पहले सीखो, मैं सिखा रहा हूं कैसे करना होता है। देखो, आपको पहली बात ये समझ में आ गया कि यहाँ फेल की बात हुआ है, तो जो डायग्राम बनेगा किसका बनेगा? फेल का ही बनेगा। अब डायग्राम कैसे बनाने के बोला था आपको? ऐसे डायग्राम बनाना है जैसे अनु। अब यहाँ पे क्या कहता है बच्चों? इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट फेल इन साइंस। एक तो साइंस की बात हुआ है, अगला किसकी बात हुआ है बच्चों? मैथ की बात हुआ है। ऐसे लिख लोगे आप लोग। उसके बाद मैंने पहले टारगेट क्या बोला था करने के लिए? 40% फेल इन बोथ, 40% दोनों में फेल हुआ, यही बात है बच्चों। तो 40% कहां लिखोगे? कोई डाउट है? अब कहता मैथ में 53% है बेटा, सॉरी साइंस में कितना है? 53% है, तो ये 40 है, तो बाकी कितना होगा? कोई डाउट? ये मैथ कितना दिया गया बच्चों? 48%। ये कितना है? 40। ये कितना होगा बच्चों? ये वो बच्चा, देखो ये जो डायग्राम बनाया हमने, किसके डायग्राम बनाया बेटा हम लोगों ने? में से ये वो लोग है जो फेल हुआ होगा। तो इससे बाहर की जनता क्या हुआ होगा? पास हुआ होगा। सवाल क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट? सभी में पास होने वाले बच्चे कितने बच्चे होंगे? तो देखो ये बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। तो 100 में से जो बाकी बच्चा होगा वो पास हुआ होगा। इसको सम करो, कितना होगा? 40 + 8 48, 48 + 13 कितना? 61% बच्चा फेल हुआ। ये से अनु, यदि 61% फेल हुआ होगा बेटा, तो पास होने वाले बच्चे 100 - 61 कितना हो जाएगा? 39%। क्या ये आंसर है कि नहीं है? अब लिखो, इतना होने के बाद लिखो। ये सबसे आसान सवाल होते हैं, इसमें सब फेल 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 दिया हुआ है। इसमें क्या है? सारे फेल वाले डाटा दिया गया है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं तो परेशान हो जाओगे। पहले इसको सीखो, फिर चेंज करेंगे हम लोग। एनी डाउट? नोट किया हम लोगों ने? यदि 61% बच्चा फेल हुआ है, तो 100 - 61 39% बच्चा पास हुआ होगा। एक सेम सवाल को आपको देता हूं करने के लिए, आप खुद से करो। यदि आपसे हो जाएंगे तो मैं नई कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक सेम सवाल आपको दूंगा डाटा को चेंज करके। डन है? बाकी देखो, आपको रिकॉर्डिंग दे दिया है, नोट्स तो बाद में बना लोगे। अभी सीखने की ट्राई करो, सवाल सोल्व करने की ट्राई करो। आप नोट्स तो बाद में बन जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल देता हूं मैं आपको करने के लिए, ये खुद से करो। क्या सबका आंसर 40% आ रहा है? एनी डाउट? सेम सवाल है। वैसे अगर देखो, यदि ये सवाल आपसे नहीं होता फिर इससे कोई इलाज नहीं है। 40% हमेशा देखो, कॉमन क्या दिया उसको पहले टारगेट करो। हमेशा चेक करो कॉमन क्या दिया, वो सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है जी। अब यहां पर देखो सर, ऐसे मैंने फिगर बनाया, कॉमन कितना दिया गया है? 20%। यहां लिख दूंगा ये से अनु। अब क्या कहा गया बच्चों?
35% फेल इन इकोनॉमिक्स, तो 15% यहां लिखा जाएगा। अगला कितना है 45, तो कितना लिखा जाएगा बच्चों 25 लिखा जाएगा। तो 25 15 40 भी देखो, फेल होने वाले बच्चे कितना हो गया 60%, तो पास वाले कितने होंगे 40%। क्या आसान है कि नहीं है? किसी बच्चों को डाउट है? क्लियर, आगे चले। अब मैं ये सिखा देता हूं 10% इन 50% फेल इन साइंस, मैथ 40% फेल। यार ये तो बहुत बेसिक सवाल, नहीं सिखाऊंगा ये सवाल दूंगा 2 मिनट बाद, क्योंकि अभी आपसे होगा नहीं। अभी देखो आपसे होगा ये, पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं ना, जब अलग टाइप से। देखो जैसे ये सवाल है, ये सवाल कैसा है, मैं चाहता हूं एक पहले वो वाला सिखा दूं जिसमें आपको x मानना पड़े। चलो यहां से सीख लो, यही से यहां से ये वाले आते हैं आप लोग, ट्राई मारो एक बार। देखो सबसे पहली बात है, मैथ की सब्जेक्ट में लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाओ। अब लैंग्वेज से ही कंफर्टेबल, मैथ तो कब बाद में करोगे ना, लैंग्वेज तो समझो। अब जैसे लैंग्वेज दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 82% कैंडिडेट पास इन साइंस, 56% कैंडिडेट पास इन सोशल साइंस, बट 7% फेल इन दिस बोथ सब्जेक्ट। ऊपर पास की बात किया गया है, नीचे फेल की बातें हुआ है। क्या आप कंफर्टेबल हो? तो मैं पहले सिखा देता हूं ये होता कैसे है, फिर आप दिमाग लगाना। अभी आप दिमाग में लगाओ। देखो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, बच्चों। कहता है इन एग्जामिनेशन 82% कैंडिडेट पास इन साइंस, तो साइंस में कितना है बेटा 82%। उसके बाद सोशल साइंस में कितना है बच्चों, कितना 56%। ये सब दिया गया है। अब कहता है 7% दोनों में फेल हुआ। देखो मैं पास, ऊपर पास दिया गया है, नीचे यदि वो 7% पास दिया गया होता तो मैं यहां लिख सकता हूं यस या नो। अभी ऊपर पास की बात किया गया है, नीचे फेल की बात किया गया है, तो अब आप नहीं लिख सकते। कुछ चल रही है मैडम? हाँ कनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या सिखाया था, वो क्या मानने के लिए, x मानने के लिए। तो बेटा मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने इसको x माना, कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलो। मैं डायग्राम किसके बना रहा हूं, पास का बना रहा हूं, यस या नो। मैं डायग्राम किसके बना रहा हूं, पास का। और पास और फेल कितना होता है 100%। 2 बार समझा दिया था। ये x होगा, तो क्या ये 82 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा 56 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? मेरे पास ना बेटा x परसेंटेज की वैल्यू दिया गया है। कहता है if 855 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो मान लो x परसेंटेज वैल्यू 855 दिया गया है, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना। मान लो x की वैल्यू 20 आ जाए, तो 20% 855 के बराबर, तो मैं 100% निकाल सकता हूं। तो मेन टारगेट क्या है, x निकालना। तो देखो अब ये बच्चा कौन सी है बच्चों, जो पास हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, पास प्लस फेल 100% होनी चाहिए, से नो। पास होने वाले बच्चे कितना, पहले केस में 82 माइनस एक्स, ये वाला x, अगला केस में 56 माइनस एक्स। ये पास वाले बच्चा है कि नहीं, बताओ मुझे आप लोग, बोलो। और सवाल खुद ही कहते हैं फेल वाले कितना बच्चे हैं, ये कौन सा बचा फेल, ये कौन सा पास वाला, ये कौन सा फेल वाला। क्या इसका सम 100% होना चाहिए? जो पास हुआ जो फेल हुआ वो 100 हुआ कि नहीं हुआ, ये से नो। तो यहां से x की वैल्यू आएगी नहीं आएगा? अब यहां से x की वैल्यू निकालो, उसके बाद बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। x की वैल्यू आंसर नहीं होगा। अब अगले जो काम है, जो अगली जो मेहनत है, 2-3 में मैं आपको खुद ही करता हूं, आप खुद ही करो, ठीक है जी, खुद करो इसको, खुद से करना है इसको आप लोग। इसके आगे आंसर है खुद पहुंचो, सब काम मैं करूं फिर आप क्या करोगे।
45 वाला सही है, x की वैल्यू 45 आनी चाहिए, से नो। तो x की वैल्यू 45 आया। देखो आपको इस केस में मैं सोल्व कर दूं कि x 45 आ चुका है सबका। अब इतना तो मास्टर काम थोड़ी तो खुद ही करना था ना आप लोगों को। यदि आप मुझसे ये सोल्व करवा रहे हो तो ये याद रखना इस तरह का सिलेक्शन नहीं हो सकता। लिख लो, जाके 43 कोर्ट में से पेपर लेके आ जाना। भाई ये सोल्व कंपटीशन बहुत आगे कंपटीशन है। इस बार जो एसबीआई के पेपर हुआ था पिछले बार में 541 पोस्ट था बेटा, 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था 541 पोस्ट के लिए, जिसमें प्रीलिम्स कितना क्वालिफाई किया 15,000। 7.5 लाख बच्चों में से 15,000 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो जो बच्चा कहता है प्रीलिम्स बहुत आसान है तो फिर क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? कहने गप्पे मारते हुए दुनिया चलता है यार। बहुत ऐसा फिर क्वालिफाई होना चाहिए था आपका। मतलब 7,36,000 बच्चे तो पहले आउट हो गए। वो बच्चे थे जो आउट हुए बेटा, जो देखते ही आंसर बता देते थे। तो उसके तुलना बहुत पीछे चल रहे हो। ये स्कूल कॉलेज नहीं है कि डिग्री मिल जाएगा। स्कूल कॉलेज वाले सबको डिग्री दे देते हैं, जो नहीं जाए उसको भी डिग्री दे देते हैं। तो ये आपको सीखो, ये बेसिक बात है। इसमें मुझे बताओ, इसे मास्टर क्या सिखाएगा? देखो ध्यान से। अरे भाई माइनस का x प्लस का x यही काट दो, क्यों आगे लेके जाना? बच्चे एक बच्चा आया, ले लिया उसको, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बेटा ये माइनस का x, यहाँ पे देखो 82 है यहाँ पे और 56 यहाँ पे है। कितना हो गया? 138। 138 प्लस 7 145। ये क्या है? माइनस का x। तो माइनस का x बराबर 100%, माइनस कितना? 145%। तो माइनस का x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? माइनस का 45% के बराबर। माइनस माइनस चला गया, x बराबर 45% होगा कि नहीं होगा? पहले तो यहां तक आने की जरूरत है आपको 45% तक। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 45%। मीन्स आपके सवाल में यह कहा गया है कि 45% है। ले लो सवाल, ले लो आप। आपके सवाल में यह कहा गया है जो 45% है ना, वो किसके बराबर है? 855 के बराबर। यही दिया गया है, बोलो। तो 45% 855 हो गया। तो 1% कितना होगा बच्चों? 855 बटा कितना हो जाएगा? 45। मुझे क्या निकालना है बच्चों? इफ 855 कैंडिडेट पास इन बोथ, फाइंड नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल निकालना है। तो टोटल हमेशा क्या होता है? 100% होता है टोटल। तो गुना क्या कर दोगे? 100% कर दोगे। इसको काटो, कितना आंसर आएगा बताओ? आंसर कितना आ गया बच्चों? 1900 आंसर। यस या नो? मुश्किल था? मेरा काम था सिर्फ ये इक्वेशन तक लेके आना, उसके नीचे x निकालना, 45% में 855 करना, 100% करना, ये सब आपका काम है, मेरा काम नहीं है ये। यस या नो? कोई डाउट किसी को? क्लियर है कोई बच्चों पेंडिंग में है? नहीं तो पेंडिंग में कोई दोबारा भेजना पड़ेगा। क्यों? नहीं आ रहा इसमें वेटिंग में। वेटिंग में कोई नहीं है, वेटिंग में तो बाकी बच्चे मुझे अब सुन पा रहे हो क्या आप लोग? हेलो बच्चों, हाँ ऑडिबल, जो बच्चा ऑडिबल है वापस भेज दो लिंक, मैंने लिंक भेजा दोबारा देखो। वापस भेजो लिंक। अरे भाई यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगला चीज अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी सुनो। यहां तक समझ में आया? इसी सवाल को थोड़ा और समझते, देखो ध्यान से, कंसेप्ट सीखो। मुझे अब एक बात बताइए आप लोग, देखो बेटा, ये जो बच्चे दिया गया वो कौन सी बच्चा है? पास वाला बच्चा, यस या नो? ये कौन से बच्चा है? पास वाला बच्चा है। यदि मैं ये लिख दूं, यदि मैं बच्चों यहां पे ये लिखूं 82 माइनस एक्स प्लस का x प्लस का 56 माइनस एक्स, ये कौन सा बच्चा है? पास वाला बच्चा है। यदि जम्मा बच्चा फेल कितना हुआ है? 7%। फेल कितना हुआ? तो इसका ये भी मतलब होगा ना बच्चों कि जो पास होने वाले बच्चे 93% होगा, यस या नो?
यहां से भी सोल्व करो, x45 ही आएगा, चेक करके देख लो। ये से नो, मैंने कहा 7% फेल हुआ, तो पहले क्या सिखाया, पास प्लस फिर 100% से सिखा दिया आप लोगों को। फिर मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को कि भाई जो पास होने वाले बच्चे हैं उसी को इक्वेट कर लो। यदि फेल वाले 7% होंगे तो पास वाले कितना होगा बच्चों, पास वाले कितने होंगे 93%। ये से अनु, तो इसको भी सोल्व करें तो बातें वही होना, यहां तक कोई डाउट है नहीं है। बट ये जितनी भी कहानी सुनाया सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, बट इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सब बात ठीक है, ज्ञान के लिए सही था। अब देखो क्या मैं क्या कह रहा हूं आपको कि भाई ऐसे कोई रास्ता नहीं, कुछ सीधा है, ये बीच वाला पता चल जाए। मेन मुद्दा क्या है, बीच वाला पता लगाना। अगर ये सीधा पता चले तो काम आसान हो जाएगा। कैसे चलेगा पता बताओ मुझे। देखो यहां पे देखते हैं इसको कैसे क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, ये बेटा 82 है एंड 56 है, जोड़ना कितना हो गया, 82 है एंड 56 है, 6 2 8, 8 5 13, 138 हो गया। क्या दे दूसरा, क्या चाहिए, अभी रुकिए अभी रुकिए, बोलो मैसेज डालो मुझे। देखो हेलो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, चेक कर लेगा, ऑफिस से बात करो। देखो यहां तक ठीक है बच्चों। तो देखो ये पास की बात हो रही ना बच्चों, यहां पे देखो इनको मैंने प्लस किया तो 138 हो गया। ये किसकी बात हो रही है, पास वालों का। और हमारे पास पास होने वाले बच्चे कितने थे जमा, 93%। हमारे पास 7 तो फेल हुआ था, तो पास होने वाला कितना था 93%। इसको माइनस करना कितना होता है बच्चों, कितना होगा, तो यही 45 सीधा सीधा हो जाएगा। ये कोई एक्स नहीं लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया समझ में। देखो बेसिक अप्रोच सिखा दिया आप लोगों को। सेकेंड में लास्ट में ये सिखाना चाहता हूं बच्चों कि ये 82 है, ये 56 है, तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 138 हो गया। इनके हिसाब से पास कितना हुआ, 138 हुआ है, बट हमारे हिसाब से पास कितना हुआ होगा, 93 हुआ होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना का आया, 45 का। वो 45 वाले बीच वाले होते हैं, लिखो इसको, नोट डाउन करो। अभी इसका 2-3 साल और भी करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। सेम टाइप सवाल करेंगे, अभी एक से काम नहीं चलेगा। अभी आप लोग क्या करो, देखो जो ये शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिस बैच बताएंगे आपको। जैसे सारे कंसेप्ट हो जाएगा, जब सवाल को मैं प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वहां बताऊंगा बेटा ये बेसिक बताइए जी से बताए थे, फिर बताऊंगा इसको ऐसे भी कर सकते हो। अभी मेरा मुद्दा है मैं फंडामेंटल सिखा दूं आपको कि काम कैसे करता है। जैसे ये इक्वेशन लिखाना सिखाया या ये लिखाना सिखा रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है सीखना। क्लियर है बच्चों। अब ऐसे कुछ और सवाल करते, देखो ऐसे कुछ और सवाल करके देखते हैं। सर 45% और 855 कैसे किया ये वाला? बेटा सवाल में कहा गया है कि दोनों में पास होने वाले बच्चे 855 है, और हमने क्या निकाला कि दोनों में पास होने वाले 45% बच्चे हैं। तो इसके मतलब 45% जो होगा ना 855 के बराबर, और यहां से हमने 100% निकालना होता है, तो 100% होगा 1900 के बराबर। ये दिया गया गिवन है पेपर में। अभी शांत हो जाओ, कुछ और करने की ट्राई करो, रुक जाओ। कुछ मैं और भी सिखाने की ट्राई करता हूँ, पॉसिबल है नहीं देखना तो रुक जाओ 1 मिनट।
56 है तो 56 है तो 50। लो ये सवाल खुद से करो, सेम टाइप के सवाल खुद से करो, सेम कंसेप्ट के सवाल खुद से करो। देखो यहां कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, मतलब 100% ही लेके चलेगा काम में, कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ ना। निकालो आंसर निकालो। जो रास्ता मैंने पहले बताया था सेम फॉलो करो। नहीं ये अभी नहीं होगा, रुक जाओ, ये अभी आपसे नहीं होगा, रुक जाओ, ये नहीं होगा। इससे पहले वाले सवाल हो जो उसी टाइप वाले सवाल करो, ये तो आसान है, ये हो जाएगा। हाँ ये करना स्टार्ट करो। कितना आंसर? 300, 400। ठीक है जी, सेम सवाल है, कोई नई बात नहीं है इसमें। आ गया सबका आंसर? देखो सीखो टेक्निक, देखो वापस। मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, मेरे पास से कॉमन नहीं दिया गया, ऐसे नो, ये गिवन नहीं है, तो क्या मानना पड़ेगा बेटा? x% सिखाया था आप लोगों को। अब देखो 75% स्टूडेंट पास इन साइंस, साइंस में 75% है, एंड 60% हिंदी, हिंदी में कितना बेटा? 60% है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 75 माइनस एक्स होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा? 60 माइनस एक्स होगा, ऐसे नो। उसके बाद कहा गया है एंड 25% फेल इन बोथ, दोनों फेल कितना हुआ? 25%। तो देखो ये कौन सा बच्चा है? पास होने वाला। तो मैंने क्या सिखाया था? पास प्लस फेल कितना होगा? 100%। तो पहला इक्वेशन कैसे लिखोगे? अब लिखो सर 75 माइनस एक्स प्लस का एक्स प्लस 60 माइनस एक्स। ये कौन सा बच्चा बेटा? पास होने वाले। फेल वाले कितना बच्चे हैं? 25% है। ये मिलके 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कौन से बच्चों है? पास होने वाले। ये कौन सा बेटा है? फेल होने वाले। पास प्लस फेल 100% होता है, यस या नो? एनी डाउट? यहां से क्या होगा? x की वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू कितना है बोलो? 60%। तो x आ गया 60%। x कितना आ गया? 60%। अब आपको क्या निकालना है कि जो 60% किसके बराबर? 240 के बराबर। अब वो लिखोगे बेटा कि जो 60% है बेटा किसके बराबर? 240 के बराबर। तो 1% कितना होगा? 240 बटा 60 होगा। हमें क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो 0 से 0, 6 चौक 24, 4 गुना 100 400। क्या इसके आंसर 400 होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत सिंपल है। देखो यहाँ x दिया गया है तो ये 75 माइनस एक्स 60 माइनस, कोई नई बात तो है ही नहीं। ये पास हो गया, फेल वाले 25 थे, पास प्लस फेल 100 होता है। अगला जो मैं इक्वेशन जो लिखता हूं वो मैं ये सिखाने की ट्राई कर रहा हूं बेटा। देखो देखो ध्यान से, ये बच्चा कौन सी है? फेल वाले। ये क्या है? टोटल।
और ये क्या है, पास वाले। तो एक बात बताओ, ये 25 जो है इधर जो आएगा तो माइनस का 25 होगा। ये क्या है, टोटल। ये क्या है, फेल। बेटा टोटल में से फेल वाले को निकाल दो तो बाकी कौन बचेगा। तो वही तो मैं सिखा रहा था कि जो ये पास वाले जो ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 75 माइनस एक्स प्लस का एक्स प्लस का 60 माइनस एक्स, ये कौन सा बचा है, पास वाले। क्या जब 100% बच्चे थे 25% फेल हो गए तो पास वाले 75% होगा कि नहीं होगा, ये से नो। तो मैं एक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरा मर्जी में कैसे भी लिखूं, यस या नो। तो यहां पे बेटा जो आंसर आया, कितना आंसर आया, दोनों में वाला आंसर कितना आ गया अपने पास, 400 कि जमा बचा 600 400 रहा होगा, यस या नो। यहां तक कोई डाउट लगा आप लोगों को, बोलो। सर इसको एक्स क्यों लिखा हमने, इसको मतलब फेल वाले 25 तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25 से 25 नहीं लिख सकते ना मैडम, ये फेल वाले हैं, हम डायग्राम पास की बना रहे हैं। हम जो डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, पास की डायग्राम बना रहे हैं, तो फेल वाले कैसे लिख लोगे आप, यदि दोनों में फेल दिया गया तो ना ये लिखा जाता, यस या नो। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग हम और लगा ले तो फायदा मिलेगा अपने को। फेल वाले दिया गया है, हमें दोनों के पास निकालनी है। 1 मिनट लाइन पे रहो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, आप लोग को कोई बोलना मत बीच में, मैं कुछ अपने आप ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो मैं इसको 25 कर दूँ तो ये है 75, तो 0, और ये है आपका 60 है, तो ये कितना हो गया, 60 में से 35, तो ये बच्चा हो गया फेल। फेल इतना हुआ तो फेल इतना हो गया, तो फेल हो गया 60%। 1 मिनट, ये 0 25 पास होने वाले इतने, तो 25 60% क्या हो गया बेटा, फेल। ठीक है, साठ 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 लोग फेल हो गए, 60 फेल हो गए, 40 ठीक है, ऐसा नहीं हो, ठीक है। जो मैंने बताया सही बोला, जो मैं कुछ और सोचा वो नहीं होगा इसमें। जो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, 2 टाइप से इक्वेशन लिखना सिखा दिया, पास प्लस फेल को 100% कर लो या सिर्फ पास पास को इक्वल कर दो, दोनों आंसर आपको आ जाएगा, यस या नो। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इस टाइप सवाल खुद से निकाल लोगे, अब निकालो, फास्ट निकालो, अब तो जल्दी निकालो। जैसे क्वेश्चन में बोथ दिया होता है ना, जैसे आपने कहा था कि जब बोथ दिया होगा तो हम वो इसे एंटर कर लेंगे। नहीं, यदि ऊपर में पास पास दिया गया है और दोनों में पास दिया गया तो बीच में लिखेंगे, वो तो फेल दे रखा है बीच में, तो कैसे लिख लोगे। जैसे अगर दोनों पास दिए हैं तो लिखेंगे, अगर देखो दोनों फेल वापस देखो, अरे भाई देखो, यदि देखो यदि मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, यदि ये भी पास का है ये भी पास का है, तो यहाँ भी पास वाला ही लिखना पड़ेगा। और यदि मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, ये फेल का है ये फेल का है, तो यहाँ फेल वाला ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पास पास लिख दिया यहाँ फेल लिख दिया, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आपको। इसका आंसर निकालो, पहले वाले हैं ये आपको आते हैं। जब मेंस का सवाल ऐसे होते हैं, देखो अच्छा लग रहा है देखने में आप लोगों को, मेंस का जो सवाल होता है ऐसे भाषा होता है, इसलिए बोलता ना एक्चुअल एग्जाम के हिसाब से पढ़ो। जैसे 2 वाले सिखा दिया, जब 3 वाले होगा तो कैसे करें उसका कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मेंस की पेपर में 3 वाले आते हैं, प्रीलिम्स में 2 वाले आते हैं, तो एक इसमें खुद सोल्व कर दो तो आइडिया लग जाएगा ना होता क्या है, करना कैसे है। देखो वैसे तो 90% सवाल बच्चा जो है ना वो सवाल पढ़ के अटक जाएगा, वो
पढ़ेगा लिखेगा पढ़ेगा लिखेगा, सवाल सोल्व भी नहीं होना उनसे। तो कितना कम्प्लेक्स दिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन 16% स्टूडेंट फेल इन सब्जेक्ट ए, 64% फेल इन सब्जेक्ट बी, 48% स्टूडेंट फेल इन सब्जेक्ट सी, इफ 7% स्टूडेंट फेल इन सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी, 24% ऐसे। ये कितनी लंबा कहानी देखो, ठीक है ना। तो देखो जो बेसिक सवाल है सारे बच्चे कर लेंगे, जैसे बेसिक सवालों को सब बच्चे कर लेंगे। जब इस टाइप के सवाल को तो उसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसी से आप आगे जाओगे। जो बेसिक बेसिक सब बच्चे कर लेते हैं पेपर में। अब ये जो सवाल जिसने ढंग से पढ़ा है वही कर पाएगा। वैसे देखो जैसे आप पहली नजर में सवाल को देख रहे हो, मुश्किल नहीं लग रहा आप लोगों से, किसी से नहीं होगा अभी इस पेपर में। जब मैं सिखा दूँ तो बोलेगा तो कुछ भी नहीं था सर। तो सीखने का ट्राई करो। देखो ध्यान से, अभी नोट मत करना, सिर्फ सीखो आप लोग। तो 3 वाले सवाल का लॉजिक क्या होता है बेटा, 3 वाले की पहली लॉजिक ये है कि ऐसे 3 सर्कल बनाओगे, ऐसे नो, ऐसे 3 सर्कल बनाओगे। पहली बात है, समझ में आया बच्चों। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तीनों का कॉमन होता है। ये जो होता है ये तीनों के लिए कॉमन होता है ये। तो 2 वाला में कॉमन फोकस करते थे। देखो 3 वाले जो सवाल होगा देखने में खतरनाक होगा और सोल्व करना आसान होता है। बच्चे देख के डर जाते हैं इसलिए वो मुश्किल लगता है, बट सोल्व करना सब, मुझे 2 वाले से ज़्यादा आसान 3 वाले लगते हैं। देखो ध्यान से कैसे, हमेशा क्या करना, जो तीनों एक कॉमन पार्ट होगा पहले उसको ढूंढो। तो इसमें देखो यहाँ पे कहा गया है कि तीनों के कॉमन क्या है दिया गया, 4%। 4% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। मुझे तीनों के कॉमन वाले पहले चाहिए। तो सवाल पढ़ने का तरीका क्या हो गया, पहले किसको सर्च करनी है, तीनों के कॉमन वाले। तो तीनों के कॉमन वाले कितना है बेटा, 4%। तो मैं यहां लिख दिया 4%। जब 3 को सर्च करोगे, अब 2-2 को सर्च करो। पहले 3 को सर्च करना है, अब 2-2 को। मैं यहां लिख देता हूं ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी। पहली बात करते हैं बेटा, पहले हम बात करेंगे यहां पे ए एन सी की बात करते हैं। ए एन, देखो ए एन सी के बाद, ए और सी के बात करो बेटा, तो ए एन सी के बीच में कॉमन पार्ट यही दिख रहा होगा, यस या नो। देखो ध्यान से आप लोग, यस या नो। देखो ए एन सी में देखो यहां के बाद ए का कोई संबंध है ही नहीं है इसी के साथ। इसी पॉइंट तक एक देखो, ए के वाला लाइन ये है ना बेटा, ए वाला ये लाइन है, इसके आगे तो कोई संबंध ही नहीं है उसी के साथ में। तो पहले ए सी को देखो, ए सी की वैल्यू कितना दिया गया देखो ऊपर में, ए सी कितना है 7। तो बेटा ये 4 पहले हो गया, तब ये कितना होगा, 3 ही तो होगा, यस या नो। अब मैं देखूंगा ए बी को। ए बी के लिए बेटा, ए बी के लिए कॉमन पार्ट कौन सी है, ए बी के लिए तो यही पार्ट कॉमन दिख रहा होगा आपको, यस या नो। ए बी की वैल्यू कितना दिया गया है, कितना, पक्की बात है ना, मैं वैसे भर रहा हूं, बताओ पक्की बात है, 7 है। तो ये 4 होगा, तो ये कितना होगा बेटा, 3। अब आ जाओ बीसी पे। बीसी कितना दिया गया है बच्चों, 24। तो ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 20 होगा। क्या इतना फिल करना मुश्किल लगा आप लोगों को, नहीं। अब ए को देखो, अब बी को देखो, अब सी को देखो। पहले 3 वाले, फिर 2 वाले, फिर लास्ट वाले। ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 16। तो देखो 4 3 7 3 10 6 16। बी कितना दिया गया बच्चों, 64। तो 20 4 24 3 27, 27 64 माइनस 27 कितना हो गया, 37। अब सी का देखो, सी कितना दिया गया बच्चों, 48। तो 20 4 24 3 27, ये कितना, 21। बस फिल हो गया। ये फिल होने के बाद कोई भी सवाल पूछो आंसर इसी में, कुछ भी पूछो आंसर यहीं पे दिया गया। अब देखते हैं सवाल, अब सवाल में पढ़ूंगा इसको क्या चाहिए, क्या पूछा गया है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो ये कौन सी बच्चा है, ये फेल का डायग्राम है ना, ये डायग्राम तो फेल का है। तो इन सभी को जोड़ लो, 100 में से घटा दो फेल आ जाएगा।
ये जो बच्चा देखो, ये बात किसका हो रहा है, फेल का हो रहा है ना बात इसमें, तो ये फेल की बातें हो रही है। इन सबको जोड़ो, कितना देखो, 37 3 40, 40 20 60, 60 60 6 4 10 70, 3 73, 73 प्लस 21 94। तो 94% क्या हुआ है बेटा, फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ होगा बताइए मुझे, 6%। क्या मुश्किल था सवाल, बताओ मुझे। बड़ा को नॉलेज तो मिला ना कि पहले 3 को लिया जाएगा, फिर 2 को लिया जाएगा, फिर 1 को लिया जाएगा। मान लो यही नहीं पता होगा तो पेपर में कैसे करोगे आप लोग। फेल होने वाले 94%। तो मैंने क्या किया, 100 में से 94 को घटा दिया, तो ये कितना हो गया, ये टोटल है, ये फेल है, तो पास वाले कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए आप, लिखो बच्चों, इसको लिखो, बस हो गया, ले जाओ इसको लिखो। इस सवाल की फोटो ले लो, मोबाइल में फोटो ले लो इसको। तो मैंने 2 वाले भी सिखा दिया, 3 वाले भी सिखा दिया। 3 वाले मुझे ज़्यादा आसान लगता है, मेंस का सवाल होता है ये ज़्यादा आसान लगता है, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाता है सीधा। वापस देखो, मैंने आपको ये समझाया कि पहले हमें तीनों के कॉमन देखना है। तो तीनों में कॉमन कितना दिखा था आपको, 4%। तो मैंने यहाँ 4% लिख दिया। फिर मतलब ए और सी को देखो। अब मैंने ए सी बोला ना, ए बी और बी से कुछ भी देख सकते थे। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 7% का दिया गया। देखो, इफ 7% ऑफ स्टूडेंट फेल इन सब्जेक्ट ए एंड बी, ए बी कितना है, 7%। तो देखो ए एंड बी यहाँ पर ए एंड बी 7% है। तो देखो ये तो 4 पहले से है, तो अब ये वैल्यू 3 ही होगा ना, तब 7 बनेगा। ये जो पार्ट है बेटा ए बी का पार्ट है, ए बी का पार्ट कितना है, 7, तो 4 पहले से हो गया तो 3 ही होगा। वैसे ही अब ए सी का देखो, ए सी का भी 7 है, तो ये 4 है तो 3 होगा। जब बी सी के बात हो 24 है बेटा, तो ये 4 है तो क्या होगा, 20 होगा। ये से नो। अब इसकी भाग ए पार्ट कितना दिया गया, ये वाला पूरा कितना दिया, ए का पार्ट कितना दिया, 16। तो देखो 4 3 7 3 10 हो गया, तो बाकी का 6 ही तो होगा यहाँ पे। पहले 3 का देखो, फिर 2 का, फिर 1 का, ये रास्ता है देखने का। बाकी जो मैं लेक्चर लिया हूँ इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 2-3 बार प्लेबैक करके देखो सर क्या क्या रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया बोलो, ये वाला सवाल हाथ खड़े करो। 1, बाकी सबको समझ में आ गया, वैसे आसान था ये। 2, देखो तीनों को पहले कॉमन देखो, जैसे अब अभी घर पे जाके क्या करने मालूम है, पहले खुद से सोल्व करो, आपसे नहीं होगा। मैं वीडियो को देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, जब तक नहीं समझो देखते रहो उस बात को। जैसे मुझे बोला फिर से बताओ, तो मैं तो वही बात रिपीट करूँ जो पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वही चीज़ रिपीट हो रही है। उस 4 बार देखो, 5 बार देखो। क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों वेन डायग्राम का जो भी सवाल आता है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है भाई, डन। तो एक कंसेप्ट तो आज का हो चुका है।